नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपको ई रूपी क्या है, यूपीआई से यह कैसे अलग है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी संभावित चिंताएं क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त को ई रूपी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई रूपी को लॉन्च किया गया और इस ई रूपी को बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इसके द्वारा बनाया गया। अब ये क्या है, ई रूपी एक तरह का कूपन है। कूपन है मतलब कि आप जैसे देखते होंगे कि जब आप कभी कोई फ़ोन पे अभी कर रहे होंगे, गूगल पे चलाते होंगे तो उसमें पेमेंट भेजते होंगे तो आपको रिवॉर्ड दिखता होगा। रिवॉर्ड में क्या कहता है, रिवॉर्ड में कहता है 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे, या आप बोला जाता है कि जोमेटो में 50% का ऑफ़र। ठीक है, पीटर इंग्लैंड का कपड़ा पे 50% ऑफ़र, मतलब जो चीज़ के लिए देता है उसी में वो ऑफ़र देता है और उसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो सरकार भी कहा कि हम जो सब्सिडी जिस चीज़ पे देंगे अब तुमको उसी चीज़ पे यूज करना है। ठीक है, काहे क्या है कि सरकार देखा कि गैस सिलेंडर का सब्सिडी का पैसा देते हैं, जाके बाहर में खा रहा है, पी रहा है, आराम से ले लिया बैंक अकाउंट से निकाल करके चला गया है शराब दुकान पे खरीद के ला करके तड़ाधड़ दे रहा है। बहुत सारा व्यक्ति वो काम करता है। अब बहुत सारा व्यक्ति जा करके सब्सिडी का पैसा मिलता है, वो क्या करता है, कपड़ा खरीद लेता है। बच्चा को एजुकेशन जो शिक्षा के लिए मिलता है सब्सिडी, वो क्या करता है, वो जो पैसा उसको खाता में आता है उसको जाके कपड़ा लता खरीदना शुरू कर देता है, बुक नहीं खरीदता है। तो सरकार द्वारा कहा गया है कि आप इस चीज़ का लॉन्च वही करिएगा जहाँ पर ये दिया जाएगा, जिस चीज़ के लिए आपको दिया जाएगा, जिस चीज़ पे सब्सिडी देगा वहीं यूज करना है। जैसे बिजली पे दिए तो बिजली पे यूज करिए, खाद पे दिए तो खाद पे करिए। ठीक है, आपको किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं पे दिए तो स्वास्थ्य सेवाएं ही करिएगा। ठीक है, तो ये रूपी क्या है, एक प्रकार का कूपन है। ठीक है, इसका यूज जहाँ पर इसको मिलेगा, जहाँ सब्सिडी मिलेगा वहीं होगा। अब इसको ये चलता कैसे है, तो ये क्या किया जाएगा, आपको स्मार्टफोन पे आपका QR कोड से स्कैन कर लिया जाएगा और सिंपल वाला मोबाइल होगा तो उसमें SMS भेजेगा और वो SMS में ही लिंक रहेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जिसको पेमेंट लेना है वो क्या करेगा, आपका नंबर से, वो आपके नंबर से अपने ऊपर में पेमेंट ले लेगा। ठीक है, नोकिया वाला सेट में ये SMS के थ्रू भी है। इसमें क्या सिस्टम है और यूपीआई से ये कैसे अलग है। अब यूपीआई में क्या है कि 2 अलग अलग बैंकों का ये सेटलमेंट करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ये क्या करता है, यूनिफाई करता है पेमेंट को, पेमेंट इंटरफेरेंस को एकजुट करता है। कहीं का भी पेमेंट को कहीं करवा देता है, इसलिए कोई भी बैंक कराता है तो कहीं भी पेमेंट करवा सकता है, कोई दिक्कत। जैसे यूपीआई से अगर आपका बैंक खाता है SBI में, आप बैंक ऑफ इंडिया वाला को भेज देते हैं। ठीक है, SBI वाला को भेज देते हैं। प्लस इसमें वॉलेट होता है जिससे आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ई रूपी में अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए मिला है उसी में यूज करिए। ठीक है, तो यूपीआई से ये कैसे अलग है यहाँ हम लोग समझ लिए। ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रुपया, मतलब इसमें पैसा उसा कागज वो छूने होने वाला नहीं है, इसमें फिजिकल इंटरफेरेंस मिलेगा नहीं, छूटने। फिजिकल इंटरफेरेंस का मतलब होता है छूने होने का नहीं है, आपको ना लेना है ना देना है, बस आप QR कोड दिखाइए, वो स्कैन करेगा, ले लिया, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब इसके लाभ क्या, अब सरकार जो है लीकेजेज आता है, मतलब जो आदमी बेनिफिशियरी नहीं है वो ले रहा है और सब्सिडी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, ले रहा है कुछ के लिए सब्सिडी यूज कर रहा है, कुछ में ले रहा है गैस का खर्चा कर रहा है इसमें घर के खर्चा पे। ठीक है, खाने पीने पे, तो ये दिक्कत है। तो सरकार उस पे नहीं दे रहा है सब्सिडी, तो सरकार उस लीकेज को रोकना चाहता है। और सरकार चाहता है कि जो जिसका लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, जिसको ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने एक योजना चलाया अंत्योदय योजना, मतलब पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या किया है, उसके लिए सही रहेगा कि जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक है उसको मिल जाएगा। अब इसका देखिए, अब इससे क्या क्या संभावित चिंता और इससे बेहतर क्या होगा, सरकार इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर रहा है। समझिएगा, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है छोटा रूप में यूज करना और फिर बाद में बृहद रूप में इसको लागू कर देना। तो अभी सरकार अभी देखा है कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे जो हमारा फिजिकल पैसा जो होता है, ठीक है, अभी जो हम लोग नोट रुपया चलाते हैं उसका धीरे धीरे कमी आएगा। क्योंकि ऐसे ही आप देखिएगा, जो पहले हम लोग पेमेंट लेकर के पैसा पूरा पर्स भर भर के घूमते थे, अब कुछ नहीं, मोबाइल में लेके घूमते हैं, सारा काम हो जाता है।
तो धीरे धीरे हम लोग पैसा का लेन देन तो कम किए हैं, तो उससे पैसा का लेन देन कम होगा। उससे क्या होगा, सरकार के पास एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा कि कितना पैसा का कहाँ खर्च कोई कर रहा है, तो गरीबी रेखा में कौन आ सकता नहीं आ सकता उससे भी पहचान होगा। प्लस टैक्स में टैक्स कौन दे रहा है नहीं दे रहा है वो भी पहचान हो पाएगा। अब संभावित चिंताएँ क्या है, देखिए पहले तो हमारा देश में साइबर क्राइम है, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा आयुष्मान भारत में क्या कहा कि 5 लाख का ऑपरेशन है, ठीक है, 5 लाख का ऑपरेशन लीजिए करवाइए, ठीक है, 5 लाख तक का दवा एकदम आपका कोई भी बीमारी उसका इलाज करवाइए आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब व्यक्ति क्या करता, हॉस्पिटल में जाता है 1 लाख का करता, हॉस्पिटल लिख देता 2 लाख का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो गरीब आदमी क्या सोचता है कि फ्री में कर रहा है, चलो ठीक है, हाँ गर्दा हो गया, एकदम पूरा खुश रहता है। लेकिन वो क्या करता है, सरकार से 2 लाख लेता है। तो हो सकता है इसमें ये भी कर सकता है। दूसरा, हमारे देश में अभी पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। तो हमारे देश में गरीबी रेखा जो होता है उपभोग के आधार पर मापा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे भी अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 20-25 करोड़ लगभग अभी व्यक्ति हमारे जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, 20 से 22 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे। तब जिनके पास अभी गरीबी रेखा से नीचे वो स्मार्टफोन कहाँ से लाए, ठीक है, ये भी दिक्कत है। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास मोबाइल अभी भी नहीं है, 100% के पास अभी भी मोबाइल नहीं है, देखिए, और दूसरा का दूसरा कॉल पे आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ई रूपी का क्या है, ई रूपी से ये यूपीआई से कैसे अलग है, इसके क्या लाभ हैं और संभावित चिंताएं क्या हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। नमस्कार।